तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान फिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखो भाई, आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक यहाँ पे डाइईन दी है, एक यहाँ पे आपको डाइईनोफाइल दिया हुआ है और उसको यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया गया। तो कुल मिला के इतना आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, यहाँ पे एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन या जिसे हम डील-साल्डर रिएक्शन बोलते हैं, ये आपकी डील-साल्डर रिएक्शन है। इसमें ध्यान से देखो, आपका डाइईन क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका यहाँ पे डाइईन है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका क्या है NH, और यहाँ पे देखो इसको प्रोडक्ट में यहाँ पे इसने Z की फॉर्म में लिखा है, तो इसको मैं यहाँ पे Z लिख लेता हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डाइईनोफाइल आपको दे रखा है E फॉर्म में, यहाँ पे CHO और यहाँ पे आपका क्या है CH3। ये यहाँ पे आपको इसकी स्टीरियो लिख के दी है, तो दिस इज आपका ई डाइईनोफाइल। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, इस डाइईन में यहाँ पे क्या होगा, आपका डेल्टा निगेटिव यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये आगे देगा और ये यहाँ से आगे आएगा। और इसमें आप जानते हो बीटा पोजीशन क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक होती है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, देखो यहाँ पे CH3 आ गया आपका और यहाँ पे आपका CHO आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे डेल्टा प्लस है, और ये जो इंटरेक्शन होंगे ये क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड होंगे। अरे यार, ये जो इंटरेक्शन होंगे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड होंगे। अब यहां से आपके दो तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, कैसे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूं। देखो यहां पे आपने क्या किया, इस डाइईन को इस तरीके से लिख लिया, ये लीजिए, यहां पे आपका N क्या है भाई, आउटसाइड चला गया, NHZ। अब यहाँ पे जो डाइईनोफाइल आपका आया ना, देखो ये लीजिए, इस डाइईनोफाइल को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, CHO को बाहर की ओर और यहाँ पे मैंने Me को अंदर की ओर, और ये आपका इंटरेक्शन हो रहा है ये इसके साथ, और ये इंटरेक्शन हो रहा है इसके साथ। ठीक है, पहला आपका इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट यहां पे पॉसिबल है। दूसरा एग्जैक्टली यहां पे, ओहो, यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं आपके सामने। ये लीजिए भाई, यहां पे इसको मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका क्या आ गया, इस तरीके से डबल बॉन्ड। इसके अलावा यहां पे आपका NHZ आ गया। उसके अलावा नीचे क्या है, यहाँ पे देखो आपका डबल बॉन्ड है इस तरीके से, ये लीजिए, और इस डबल बॉन्ड में आप CHO को क्या कर दो, अंदर की ओर लिख दो, और यहाँ पे आपका Me बाहर की ओर आ जाए। और यहां पे भी देखिए इंटरेक्शन तो आपके वही रहेंगे, इसका इस कार्बन के साथ, इसका इस कार्बन के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे बता दिया, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड इंटरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, इसमें आपका जब यहां से प्रोडक्ट बनेगा, ये आपकी अप्रोच कैसी है, एक्सो अप्रोच है, क्योंकि यहां पे जो आपका नया पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है, वो इस CHO की p ऑर्बिटल्स के साथ, वैकेंट ऑर्बिटल्स के साथ यहां पे कोई इंटरेक्शन यहां पे शो कर नहीं पाएगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज टू लार्ज। बट यहां पे वाला देखो क्या है भाई, इसके नजदीक आ गया, तो इसके साथ सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, यहाँ पे एंडो अप्रोच हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सो अप्रोच। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 4+2 साइक्लो एडिशन में आपका ड्यू टू सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपका एंडो प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर बनता है। तो यहाँ पे आपका देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये लो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका यहाँ पे डाइईन का ये पार्ट आ गया। ये जो आपके नए बॉन्ड फॉर्म हुए, इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाता हूँ, ये लीजिए, और ये आपका नया बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो गया। इसके अलावा देखो नीचे आपका डाइईनोफाइल है, जिसमें ये रहा यहाँ पे, इससे देखो पीछे की ओर क्या चला गया, यहाँ पे CHO चला गया, और यहाँ पे आपका देखो आगे की ओर क्या आ गया, यहाँ पे Me आ गया। अब यहाँ पे सारे सब्स्टिट्यूएंट को लगा लो, ये लो, यहाँ पे आपका बाहर की ओर क्या था, NHZ था, और यहाँ पे फ्रंट की ओर क्या था आपका, देखो इस तरीके से हाइड्रोजन था, तो फ्रंट की ओर यहाँ पे आप इस तरीके से हाइड्रोजन लगा लो। यहाँ पे फ्रंट की ओर हाइड्रोजन है, यहाँ पे बैक साइड में हाइड्रोजन है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से देखो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे एक दूसरे के, यहाँ पे these two hydrogens are syn with respect to each other, and these two hydrogens are anti with respect to each other, क्योंकि एक बाहर की ओर आ रहा है, एक अंदर की ओर जा रहा है, दिस इज एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये लीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे आपका देखो नाइट्रोजन, आप इसको ऊपर की ओर लिख लो, NHZ। ठीक है, अब देखो ये अगर ये ऊपर की ओर होगा तो हाइड्रोजन पक्का ही क्या होगा, यहाँ पे नीचे की ओर होगा। अब अगर ये हाइड्रोजन नीचे है तो इसका अगला हाइड्रोजन भी क्या होगा, डैश वाले प्लेन में ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये लीजिए।
अब अगर ये डैश पे है तो CHO कहां पे आ गया आपका, वेज पे आ गया, और CHO अगर वेज पे आ गया तो Me कहां आ जाएगा आपका, यहाँ पे डैश पे आ जाएगा। ये लीजिए, तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें NH2 और CHO क्या होंगे, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन होंगे। देखिए ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, देखो यहाँ पे सिन है, एंड CHO और Me क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे CH3 और CHO एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, CH3 और CHO एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सिन होगी। दिस इज रॉन्ग, ये होने क्या चाहिए था, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी होने चाहिए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, ये दोनों सिन, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या दिए हैं आपको, सिन दिए, बिल्कुल सही। उसके अलावा ये दोनों आपको एंटी दिए हैं, बिल्कुल सही। सो दिस प्रोडक्ट इज राइट। यहाँ पे तीनों सिन दे दिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे CH3 और CHO एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी, और यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी। ये आपका क्या है, यहाँ पे देखो एक्सो प्रोडक्ट है। देखो एक्सो प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका फ्रंट में है, और इस हाइड्रोजन की और इस CHO की स्टीरियो यहाँ पे क्या होगी, एक जैसी होगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में, CHO भी बिलो द प्लेन में। दिस इज योर एक्सो प्रोडक्ट। आई होप आपको पूरा खेल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एग्जाम में वो आपसे एक्सो प्रोडक्ट कौन सा है ये भी पूछ सकता है, एंडो प्रोडक्ट कौन सा है ये भी पूछ सकता है, और डायरेक्टली वहां पे पूछ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट जनरली आपका एंडो वाला ही होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप CSIR नेट, IIT जैम और IIT गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव कोर्सेज लेके आया है विद अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो ज्यादा डिटेल्ड जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऐप विजिट कर रहा है तो आप प्ले स्टोर से विज्ञान वृक्ष का यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे विजिट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला, देखो मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द अबव रिएक्शन। यहां पे आपसे देखो ए पूछा हुआ है, देखो ये ए यहां पे पूछ लिया गया है। इसमें देखो सबसे पहले देखो ये लैक्टोल है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, लैक्टोल की खास बात क्या होती भाई, ये यहां पे अपने एल्डिहाइड वर्जन के साथ क्या रहता है, इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। ये लो भाई, यहाँ पे इसका एल्डिहाइड वर्जन, ये अपने लोन पेयर आगे की ओर देगा और ये यहां से आपका निकल जाएगा। तो ये लो यहाँ पे आपका OH आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो एल्डिहाइड आ गया CHO। ये लो जी, इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसके बाद PCC का यूज कर रखा है। PCC क्या करेगा भाई यहाँ पे, अच्छा PCC से पहले यहाँ पे विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन किस पे होगी, एल्डिहाइड पे होगी। और यहाँ पे देखो ये एक स्टेबिलाइज एलाइड है, PPH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैथिल है, और दूसरा यहाँ पे क्या आपका COOMe है, ET है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या स्टेबल एलाइड है, तो स्टेबिलाइजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या आएगा, इस बॉन्ड के यहाँ पे E स्टीरियो में आएगा, और यहाँ से इतना फ्रेगमेंट आपका ये निकलेगा देखो, और यहाँ पे आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड देखो PPH3 डबल बॉन्ड O निकल गया यहाँ से, ये कार्बन आके इस सेंटर पे चिपक जाएगा। तो ये लीजिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं डबल बॉन्ड, ये मैथिल इसके सिस में आ गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके ट्रांस में आ गया CO2 ET। यहाँ पे आपके दो ग्रुप ये रहे, और ये रहा आपका OH। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, सेकेंड स्टेप में PCC का यूज किया है। PCC क्या करेगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे PCC का यूज किया है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका सेकेंड स्टेप में हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो PPH3 CBr4, यानी कि ये क्या है, जब भी आप इसे इस तरीके से हीट करते हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके की येलाइड फॉर्म होती है CBr, और यहाँ पे CBr, ये आपका कोरे-फुच रिएक्शन का क्या है, फर्स्ट स्टेप है। और यहाँ पे से देखो अगेन, देखिए यहाँ पे क्या आपका PPH3 डबल बॉन्ड CBr2, यहां पे से ये निकलेगा, और ये कार्बन किसके साथ, इस कार्बन से यहां पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CO2 ET, यहाँ पे मैथिल, ये लीजिए डबल बॉन्ड, इस पे यहाँ पे Br एंड Br। दिस इज योर प्रोडक्ट ए, दिस इज योर प्रोडक्ट ए। यहाँ पे आपका ए क्या हो गया भाई, ये ऑप्शन ए वाला क्या हो गया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ए हो गया। यहाँ पे देखो ये CO2 ET इसके क्या कर दिया, ट्रांस में कर दिया, ये आपका गलत हो गया। और यहाँ पे तो आपका एक ही ब्रोमीन है, ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे गलत हो गए। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट बी क्या होगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखिए,
देखिए अभी तक आपका क्या फॉर्म हो चुका था, देखो यहां पे अभी तक आपका ये चीज फॉर्म हो चुकी है, देखिए CO2 ET, सॉरी, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या कर रखा है, यहां पे सबसे पहले डाइबल H का यूज किया है, लेकिन उसके 2.5 इक्विवेलेंट यूज करने का मतलब क्या है कि ये इस एस्टर को यहां पे कंप्लीटली एक्सेस में यूज करने का मतलब क्या है, इस एस्टर को यहां पे कंप्लीट रिडक्शन करके यहां पे अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट कर देगा। तो आपका यहां से सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइबल H, वो भी एक्सेस में यूज किया है। एक्सेस में यूज करने के बाद यहां पे आपका क्या बन गया, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहां पे आपका फॉर्म हो गया मैथिल, यहां पे आपका CH2OH आ गया, ये लीजिए। और इसके बाद यहां पे क्या किया है, देखिए इसके बाद यहां पे ब्यूटिल लिथियम के 4 इक्विवेलेंट यूज किए हैं। तो पहला इक्विवेलेंट क्या करेगा, देखिए इस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ लेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को पकड़ के यहां पे क्या फॉर्म कर लेगा, अल्कोक्साइड आयन यहां पे फॉर्म कर लेगा इस तरीके से। दूसरा इक्विवेलेंट क्या करेगा, यहां से देखो ब्यूटिल लिथियम का आएगा, वो यहां पे इसके साथ लिथियम हेलोजन एक्सचेंज करेगा, या आगे की ओर जाएगा और ये यहां से आपका निकल जाएगा। तो यहां पे आपका क्या होगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये लीजिए, ये लो, ये लो, ये लो, ये लीजिए डबल बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा यहां से मिटा देता हूं, ये आपका मैथिल, और यहां पे आपका क्या आ गया, O- आ गया, ठीक है, ये लीजिए। और यहां पे आपका क्या बन गया, कार्बीन बन गया। ये कार्बीन यहां से क्या होगी, इस तरीके से रीअरेंज होगी, और ये हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, इस पे शिफ्ट होके आ जाएगा। कुल मिला के कोरेफुच रिएक्शन में आपका क्या होता है, एक कार्बन एक्सटेंडेड यहां पे आपकी क्या बन जाएगी, इस तरीके से अल्काइन यहां पे फॉर्म हो जाएगी। लेकिन आप रिएक्शन मीडियम में जानते हो वही एक्सेस में यहां पे ब्यूटिल लिथियम है, तो वो इस एसिडिक प्रोटोन को फिर से यहां से क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो यहां पे आपका अनायन और इसके ऊपर लिथियम प्लस, इस तरीके का आपका सॉल्ट क्या होगा, रिएक्शन मीडियम में फॉर्म होगा। उसके बाद यहां पे आपको क्या दिया है, देखो एसिडिक वर्कअप दिया हुआ है, देखिए यहां पे एसिडिक वर्कअप मतलब वर्कअप लिखा है। वर्कअप में क्या होगा भाई, यहां पे ये जो आपके अनायंस है ना, ये क्या कर लेंगे, रिएक्शन मीडियम से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये आपका अल्काइन बन गया कंप्लीटली, और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से अल्कोहल यहां पे फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये क्या हो गया, यहां पे करेक्ट हो गया। और ये वाला ऑप्शन देखो, यहां पे ये सिस में आ गया, ये क्या है, देखो यहां पे ट्रांस में है, और हमारा ऑप्शन में भी ये क्या है, यहां पे ट्रांस में है। दैट्स वाई आपका प्रोडक्ट ए क्या हुआ, यहां से राइट आंसर हुआ। आई होप आपको ये पूरी केमिस्ट्री यहां पे समझ में आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में मजेदार क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।